ओके, लास्ट लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग ग्राफ्स कर रहे थे हम लोग, है ना? एंड आई गेस वी डिड सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ, बरोबर ना? Yes, sir. ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम देयर ओन, शेयर स्क्रीन विद यू. हाँ, चलिए लेट्स वर्क फ्रॉम हियर. A particle is moving in along x-axis with x coordinate versus time graph is shown in figure. Plot velocity versus time graph corresponding to this. So xt graph दिया है, you have to plot vt graph from here. Okay, so xt graph already we had, and from here we have to plot that vt graph. This was the whiteboard. So, see, so this was the graph. Initially थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट था, and then decreased here. So decrease कर गया, then is again came back here. Yes. Right, so on this axis we had time, and that is measured in second. On this axis we have position x, that is measured in meters. और ये आपका 4 था, this was 4. This was -8. Okay, और ये 6, ये 10, and this was 40. बरोबर, ये ग्राफ था. आपको कह रहा है कि प्लॉट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू दिस. तो आपसे पूछा जा रहा है प्लॉट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू दिस. टू दिस कैसे करिएगा? हाउ विल बी अप्रोचिंग दिस? अगर मुझे पोजीशंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, फ्रॉम हियर इफ आई वांट टू प्लॉट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो कैसे करेंगे? कैन एनीवन टेल मी? Sir, can you repeat the question? हाँ, क्वेश्चन में आपको पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, and from position versus time graph we have to convert this to velocity versus time graph. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, पोजीशन टाइम से वेलोसिटी टाइम? Slope. स्लोप निकालेंगे. एक्सीलेंट बेटा. सो क्या कंक्लूजन था? v इज इक्वल टू dx बाई dt. सो वी हैड फ्रॉम हियर कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप मुझे वेलोसिटी देगा. सो लेट्स कन्वर्ट दिस. सो इस एक्सिस पे मेरे पास टाइम है सेकंड्स में, और इन दिस एक्सिस वी हैड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड. चलिए कन्वर्ट करते हैं. इस रेंज में फ्रॉम हियर टू हियर, a to b, will there be any velocity? No. Why? No. Why? Object is at rest. ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. क्योंकि इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इम्प्लाइज कि इस पर्टिकुलर रेंज में जो मेरा वेलोसिटी होगा दिस विल बी 0. करेक्ट. इस रेंज में मेरा वेलोसिटी 0 हो गया. अप टू व्हाट टाइम? 4 seconds. Okay, now we'll go from here to here, b to c. Let's say b to c, इस वाले रेंज में.
Will I have velocity? Yes. Okay. Will it be positive ki negative? B to C range पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? Negative. Why Negative. it will be negative? Why it will be negative? क्योंकि आप देखो इस पूरे रेंज में, एक्चुअली ये पूरे फेज में डी तक अगर हम बात करें, तो इस पूरे फेज में जो स्लोप ऐसे बन रहा है थीटा, इज दिस थीटा लेस देन 90 की मोर देन 90? Greater than 90. हाँ, Greater than 90. मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, राइट? एंड नाउ इफ इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो मेरा जो स्लोप होगा, ये स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? Negative. नेगेटिव. सो द ग्राफ विल बी ऑब्वियसली बिलो दिस. तो यहाँ पे ग्राफ नीचे हो जाएगा like this. क्या होगा वैल्यू स्लोप का बेटा इस रेंज में बी टू टी? टू 10. क्या होगा इस रेंज में वेलोसिटी? हाँ, कैसे निकालोगे आप? विल इट बी इक्वल टू स्लोप अगर हम निकाले वेलोसिटी का, इज इट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ओवर टाइम? सो व्हाट इज माय फाइनल पोजीशन हियर? -8. इनिशियली क्या था? 4. सो वेलोसिटी क्या होगा? -8 -4 बाय व्हाट इज द टाइम? 10 - 4 is 6. So velocity will be equal to minus of 12 by 6. So is it equal to minus of 2 meter per second? Good, Bhumika. Excellent, better. होगा. So here it will be what? Minus of 2 meter per second. Now let's go to this one. D to E. इस वाले रेंज में प्रॉब्लम पे वर्किंग करेंगे बेटा अच्छे से, तभी बात बनेगा. D to E इस रेंज में वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. Positive. Why? So you can of course see यहाँ पे जो स्लोप बन रहा है दिस थीटा, दिस इज लेस देन 90 डिग्री. इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है, एंड इफ इट इज एक्यूट एंगल इंप्लाइज कि मेरा जो स्लोप होगा, ये स्लोप क्या होगा? Positive. पॉजिटिव. सो हियर द ग्राफ विल बी लाइक दिस, और पॉजिटिव साइड में जाएगा. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी? टू 14 सेकेंड्स. वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? Again the same way, velocity is equal to final position minus of initial position by time. Good, Josefa. So final position is again 0, initial position is -8. So velocity होगा 0 of -8 by time, which is 4. So velocity will be equal to 8 by 4, which is 2. नहीं, संस्कृत गलत है, धारा करेक्ट. So velocity will be equal to what? 2 meter per second. So here it will be. हाँ, करेक्ट हो जाए. ये ग्राफ होगा ना? राइट, यही ग्राफ होगा ना? Yes, sir. Okay, so this is the graph which will represent the velocity versus time for this displacement versus time graph. ये displacement versus time का ग्राफ के लिए अपने इसमें कन्वर्ट कर. ओके, डन. Wait, sir. Okay, shall we move forward? Yes, sir. चलो, गुड. एक छोटा सा पॉइंट और बात करते हैं. हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक्सेलरेशन जो आपका होता है, दिस एक्सेलरेशन वाज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू dv by dt.
एक्सीलरेशन जो था मेरा वो dv by dt था, और इसको हमने ऐसे भी लिखा था dv by ds into ds by dt. Now ये जो टर्म था ds by dt, this was equal to what? Velocity. ये जो टर्म था ds by dt वो किसके बराबर था? वेलोसिटी के बराबर था, राइट? So what we had from here, acceleration is equal to dv by ds, and ds by dt की जगह पे I can write velocity. If I shift this side, v into dv, integrate कर दो दोनों साइड, from initial velocity to final velocity. So this vf stands for final velocity and vi stands for, ये जो टर्म था vi, ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है? Initial. Initial velocity, right? So now solving this, so integration of a into ds, इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे this will be equal to v square by 2 from initial to final, और क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन a into ds, is it final velocity का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर by 2, right? Or I can say that integration of a into ds is equal to final velocity का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर by 2, एक ही बात है. Can we say so? Yes, sir. Okay. Now what do we get after the integration? Area under the curve. Area under the curve. So can I say that area of acceleration and displacement graph will give final velocity का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर बाय 2, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बाद में इस पे 2-3 बार जेई ने क्वेश्चन पूछ भी रखा है ऑन दिस कॉन्सेप्ट. सो इंटीग्रेशन ऑफ एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2. सो एरिया और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का एरिया हमें फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2. Is it clear? Sir, can you explain this again? See, can we write acceleration as dv by dt? Concentrate करो, क्या acceleration को हम dv by dt लिख सकते हैं? And by Yes. and by adjustment, if I multiply ds in the numerator, can I multiply? I'll have to multiply ds in numerator also. So now acceleration is equal to dv by ds into ds by dt. Now this term ds by dt will give us velocity. So instead of ds by dt, we'll place velocity over here. Now ds को उधर shift कर दिया, so acceleration into ds is equal to v into dv, initial velocity to final velocity. Integrate किया इसको v square by 2 from initial to final. Now एक बार इसके जगह पे final रखा, initial रखा, so now we had this. So can I say that integration of area into displacement is equal to final velocity का square minus initial velocity का square by 2, और integration करने के बाद we get area. So can I say that area of acceleration and displacement graph will give us final velocity का square minus initial velocity का square by 2. Can we say so? Sir, clear. Okay, चलो. Any doubt? किसी को डाउट है बेटा इसमें? No, sir. गुड, वेरी गुड. सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं. जेई ने पूछ रखा है ऑलरेडी.
let's say we have a acceleration here और इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है मीटर्स में. आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड velocity of particle at 10 meter assuming that particle started moving from rest. डन. कैसे करेंगे हम लोग? सिंपल सा लॉजिक लगाना है दैट एक्सेलरेशन इनटू ds फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2. सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ एक्सेलरेशन and displacement graph will be equal to final velocity का square minus of initial velocity का square by 2. Now what will be its area beta? Half into 10 into 10, half into base into height is equal to what? Final velocity का square, initial velocity तो 0 होगा by 2 क्योंकि particle rest से start हुआ है, which means कि final velocity का square will be equal to 100. So final velocity will be equal to root over 100. So final velocity कितना आ गया? 10 meter per second. Is it clear? Yes, sir. चलो गुड. समझ में आया सबको? ये अच्छा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली. बाद में मैं आपको बताऊंगा ये वर्क एनर्जी थ्योरम है. दिस इज नथिंग बट अ वर्क एनर्जी. के लिए रिलेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए काइनेमेटिक्स में. सो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का एरिया मुझे फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2 देता है. लेट्स मूव. शेयर द स्क्रीन. गिव इट अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन नंबर 7, एग्जांपल 7. इसको करिए ट्राई. So corresponding to the Vs graph of a particle moving in a straight line, plot A's graph. So velocity और displacement का ग्राफ दिया है, यहाँ से आपको acceleration और displacement का ग्राफ पूछ रहा है. So Vs graph we have, right? So velocity और displacement का ग्राफ मेरे पास है. On this axis we have velocity
and on this axis we have displacement. The graph is something like this. So आपसे पूछा गया है कि from this VS graph plot AS graph. कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है वेलोसिटी के साथ? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट वी हैड, dv by dt. ये भी तो एक रिलेशन था ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v into dv by ds. Yes. Okay, now see, come here on this graph. Is it a straight line? ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, क्या एक स्ट्रेट लाइन है? Yes. ओके, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? ये जो स्ट्रेट लाइन आपने प्लॉट किया है, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है? इज इट पॉजिटिव कि नेगेटिव? Positive. करेक्ट. सो पॉजिटिव है, इसका मतलब m जो होगा मेरा ये पॉजिटिव होगा. ओके, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? इंटरसेप्ट ऑफ दिस इज इट पॉजिटिव? पॉजिटिव, करेक्ट. यानी c भी मेरा पॉजिटिव. सो इफ आई राइट द इक्वेशन फॉर दिस, so can I write it as y is equal to mx plus c? Yes. So v, कि y के जगह पे v है, is equal to ms plus c. Here m and c both are constants, and c both are positive constant. क्या m और c दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट है यहाँ पे? राइट. सो यहाँ से मुझे रिलेशन मिला v is equal to ms plus c. This is the equation of velocity we had. So ये हमारा क्या है? Equation of velocity with displacement. Equation of velocity and displacement. चलिए अब यहाँ एक्सेलरेशन पे चलते हैं. सो एक्सेलरेशन मुझे पता है v into dv by ds. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v के जगह पे ये डायरेक्टली प्लेस कर दीजिए, ms प्लस ऑफ c into d ms प्लस ऑफ c by ds. करेक्ट. नाउ इफ आई सॉल्व इट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ms प्लस ऑफ c, इसको डिफरेंशिएट करोगे s, तो ये आ जाएगा m and c इज इंटरसेप्ट विच इज कांस्टेंट. तो c मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो. Zero. So now what we had here, acceleration m से multiply कर दो, m square s plus cm. ये है ना, ये क्या मुझे मिला? Equation of acceleration and displacement. Is it clear? ये ग्राफ ये मिला ना आपको, फाइनल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन. Yes. ओके, नाउ प्लॉट दिस. बोलो, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? Positive. और इंटरसेप्ट Positive. पॉजिटिव. तो ग्राफ क्या, Positive. हाँ तो ग्राफ क्या जाएगा? रफली ही मुझे प्लॉट करना आपको, क्या ऐसा ही कुछ ग्राफ जाएगा? See, इसका मुझे स्लोप जो मिलेगा दैट इज पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी मुझे पॉजिटिव मिला. दिस विल बी द ग्राफ ऑफ एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. रफली अपने को प्लॉट करना है, एग्जैक्ट प्लॉटिंग की जरूरत. एम आई क्लियर? ये पूरा पहले इक्वेशन फॉर्म करना पड़ा. तो मेरे पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ग्राफ था, उससे इक्वेशन बनाया, एंड फ्रॉम दैट इक्वेशन वी गॉट द इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, है ना. तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाया, एंड फ्रॉम दैट इक्वेशन वी गॉट द इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड देन वी हैव प्लॉटेड द graph. So acceleration and displacement graph is having positive slope and positive intercept. Am I clear? Very good, Karthik. Excellent. समझा सभी को? थोड़ा सा
अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, समझा सब पॉइंट? Yes, sir. sir. चलो ओके। हाँ सर्वेश, एनी डाउट बेटा? सर वहाँ पे वो ms प्लस c इंटू m प्लस 0 कैसे आया? इसको डिफरेंशिएट करो, m को बाहर निकाला, कर देते d इंटू एम एस प्लस सी को ds के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, सो डी एम एस बाई डी एस प्लस डी सी बाई डी एस। सी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। हियर m इज अ कांस्टेंट, बाहर निकाला, m into ds by ds plus 0, that will be equal to m plus 0. Is it clear? यस सर। Okay. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा मैं, अभी थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं, अभी हमें और ऊपर जाना है। उसके बाद रिलेटिव पे आएंगे, बोट का प्रॉब्लम, रिवर का प्रॉब्लम, बोट एंड रिवर प्रॉब्लम, एरोप्लेन वाला प्रॉब्लम, वाटर रेनफॉल वाला प्रॉब्लम, धीरे धीरे। चलो नेक्स्ट, this week we'll complete this kinematics and hopefully we'll start with projectile. चलो क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल 8 करिए। It's a good question, very good question. So question में कह रहा है कि a particle is moving along x axis at t is equal to 0, its x coordinate is -4 meter. Its velocity time equation is v is equal to 8 minus of 2t, where v is in meter per second and t is in second. At how many times particle is at a distance of 8 meter from origin? Find those times. Okay, 8 मीटर पे कितनी बार होगा वो पूछ रहा है। So question में दे रहा है that at t is equal to 0, particle is at x is equal to -4. X is equal to what? -4 meter पे particle था। So at t is equal to 0, particle is at x is equal to -4 meters, right? That they are saying. और इसका velocity दिया है 8 minus of 2t. 8 minus of 2t meter per second. T is in seconds. At how many times the particle is at 8 meter from the origin? So particle 8 meter पे कितनी बार है? Find how many times particle is at present. चलो मुझे एक बात बताओ, क्या पार्टिकल यहाँ पे पलटी मार रहा है? पार्टिकल पलट रहा है क्या कभी जाके? इनिशियली पार्टिकल किधर चल रहा है, आगे के पीछे? आगे। आगे। कैसे डिसाइड किया? इनिशियली पार्टिकल किधर चल रहा है, आगे के पीछे? थिंक ऑन इट। हाँ, इनिशियली पार्टिकल किधर चल रहा है, आगे चल रहा है कि पीछे चल रहा है? See, we had a relation here of velocity, कितना था? v is equal to 8 minus of 2t. तो t जब 0 रखोगे तो वेलोसिटी आपका पॉजिटिव है, राइट? सो अगर हम इसको प्लॉट करें यहाँ पे, सो एट t is equal to 0, पार्टिकल का ये आपको मान लो ओरिजिन था, x is equal to 0, पार्टिकल x is equal to -4 मीटर पे था, और पार्टिकल किधर चल रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में,
था, क्योंकि 8 माइनस ऑफ 2t, t अगर आप 0 रखोगे तो 2 माइनस 0 विल बी 0, 8 माइनस 0 इज +8, +8 का मतलब पार्टिकल इज गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। अब पार्टिकल कब पलटा, जरा चेक करो इसका वेलोसिटी 0 कब हो रहा है। So velocity we had is 8 minus of 2t. So if I want to get velocity 0, so can I say 8 minus of 2t? So 2t will be equal to what? 8. This is 4. इसका मतलब टाइम क्या हो गया बेटा? 4 सेकेंड. What does it mean? कि 4 सेकेंड तक पार्टिकल आगे चल रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन पे, 4 सेकेंड पे आके रुक गया वो थोड़ी देर के लिए, और 4 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 4 के बाद 5 ले लो, तो 5 into 2 is 10, 8 minus 10 is -2, मतलब 4 सेकेंड के बाद वो पार्टिकल पलट गया। सो अप टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक पार्टिकल इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड आफ्टर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। सो टाइम अगर आपका 0 से बड़ा है लेकिन 4 सेकेंड से कम है, पार्टिकल is moving in positive direction, और for time greater than 4 सेकेंड पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन। पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। सबको समझा ये पॉइंट? क्योंकि 4 सेकेंड से कम अगर आप टाइम रखोगे तो आपका वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगा, जैसे ही टाइम आप 4 सेकेंड से ज़्यादा रख दोगे आपको वेलोसिटी क्या मिल जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब मोर देन 4 सेकेंड में पार्टिकल नेगेटिव साइड में चल रहा है, एंड टिल 4 सेकेंड पार्टिकल इज गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। नाउ अब जरा चेक करते कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन फॉर दिस पार्टिकल। इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, कैसे करोगे वो? सो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? Differentiate. डिफरेंशिएट dv by dt. सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू d ऑफ 8 माइनस ऑफ 2। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बेटा, क्योंकि इसमें पलटता है पार्टिकल। अगर पार्टिकल पलट जाएगा इसका मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट, और अगर आगे ही चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन इज d8 बाई dt माइनस ऑफ 2 इंटू dt बाई dt। जब सॉल्व करेंगे, दिस इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन, हाँ सर लेकिन जो इक्वेशन दिया है हमें v is equal to 8 minus 2t, if we compare that with v is equal to u plus 80, then also we can get acceleration. yeah, of course we can get it. Very good. If you can think like that, extremely good, है ना। एक मेथड नहीं हो सकता बेटा, जैसे आपको समझ में आता वैसे सोचो, दैट कैन उस तरीके से भी हम सोच सकते हैं। सो एक्सेलरेशन वी हैड इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वेरिएबल? ये जो एक्सेलरेशन मुझे मिला ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? Constant. कांस्टेंट, कांस्टेंट, राइट। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कैन वी गो विद दैट काइनेमेटिक इक्वेशंस? Yes. ओके, सो लेट्स से कि 4 सेकेंड में पार्टिकल कितना चला है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, ut प्लस ऑफ 4 तक ही करना है, 4 के बाद मत जाओ वरना फंस जाओगे। ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर, सो s हो गया इनिशियली 0 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू -2 इंटू 4 का स्क्वायर, सो 16। Is it 16 that we had? नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो थोड़ी, सॉरी। सो अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसमें, सो हाउ विल बी गेटिंग दिस? s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? 8 meter per second. 8 मीटर पर सेकेंड, यस, गुड। इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैंने 0 देख लिया, इनिशियल वेलोसिटी के लिए t आपको 0 रखना पड़ेगा। 8 माइनस 0 विल गिव अस 8,
So initial velocity is 8 meter per second. Acceleration we had is -2. So displacement calculate कर दो. S is equal to ut plus of 1/2 of at square. So S is equal to what? 8 into 4 plus half into -2 into 4 का square. 32 minus of 16. S कितना हो गया? Is it 16 meter? Yes, sir. Okay. Now what does it mean कि particle पहले x is equal to -4 था, यहाँ से 16 और आगे चला गया. So -4 plus 16 कितना हो जाएगा? Will it be equal to x is equal to 12? X is So equal can to, you repeat? हाँ, displacement कितना था बेटा? Was that -16 मीटर था ना displacement? Yes. Okay. So 16 मीटर displacement था और particle का initial position -4 है. तो यहाँ से 16 और आगे चलो. तो -4 से 16 आगे जाने का मतलब कितना है? Will it be at 12 meter? Yes. Okay. Yes. So 8 meter will be in midway. तो एक बार तो 8 मीटर पे पार्टिकल जाते वक्त था और क्या एक बार वापस आते वक्त भी 8 मीटर पे है? Yes. सो Hmm. आपसे पूछा गया था हाउ मेनी टाइम्स पार्टिकल इज एट 8 मीटर फ्रॉम ओरिजिन. तो क्या आंसर होगा? 2 टाइम्स. Particle will be at 8 meter from origin twice. Is it clear? Yes, sir. Okay. कोई डाउट इसमें? चेक कर लो अच्छे से फिर आगे बढ़ो. क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड. अभी होगा क्या? 8 मीटर आपको ओरिजिन से पूछ रहा था. सो पॉजिटिव साइड में होगा 2 बार और क्या एक बार वो 8 मीटर पे नेगेटिव साइड में भी होगा? Yes. Okay. So how many times it will have? 3. Particle will be at 8 meter from origin twice on positive side and so 2 बार ये पॉजिटिव साइड में होगा एंड -8 meter from origin and it will be also at -8 meter from origin. तो टोटल कितना टाइम हुआ बेटा उसको? कितनी बार 8 मीटर पे रहा वो ओरिजिन से? सो 2 बार वो पॉजिटिव साइड में और एक बार वो नेगेटिव साइड में. टोटल कितनी बार रहा वो? 3 टाइम्स. 3 times. हाँ. It will be also at -8 meter from origin. तो -8 मीटर पे एक बार और +8 मीटर पे 2 बार. So 2 and +1 that is total 3 times it will be at 8 meter from origin. So total it will be 3 times at 8 meter from origin. Is it clear properly? Yes. Any doubt किसी को? No, sir. ठीक. सर वो पॉजिटिव में 2 टाइम्स क्यों होगा? मैंने बताया ना बेटा. देखो एक बार 8 मीटर पे जब ये इधर से जा रहा था ना तभी वो एक बार 8 मीटर पे आएगा और जब ये वापस लौट के आ रहा है तो भी वो 8 मीटर पे आ जाएगा. So 8 मीटर पे वो कितनी बार होगा पॉजिटिव साइड में? एक बार जाते वक्त और एक बार वापस आते वक्त. विल इट बी एट 2 टाइम्स और एक बार वो -8 पे होगा. सो टोटल 1, 2 and 3. क्लियर?
यस सर। गुड क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और ये फंसता है एग्जाम में, ये फंस जाता है। फंसने के रीजन क्या है? कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं कुछ सवाल में, बट वो पलटता है कि नहीं वो चेक करना इम्पोर्टेंट है। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा जेई में या नीट में भी, तो आप पहले देखना कि क्या वेलोसिटी अपना डायरेक्शन बदल रहा है, क्या पहले वेलोसिटी पॉजिटिव था बाद में नेगेटिव हो गया। सो इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग द डायरेक्शन तो वो क्रिटिकल हो जाएगा। इसका मतलब फिर आपको वेलोसिटी जीरो कब हो रहा है उसके पहले अलग सोचना पड़ेगा और उसके बाद अलग सोचना पड़ेगा, है ना। कंबाइंड आप नहीं सोच सकते। तो जब भी क्वेश्चन में एक बार जरूर ध्यान देना कि क्या वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्या, एंड इफ द डायरेक्शन इज चेंजिंग ना, इसका मतलब उधर पलटने वाला कॉन्सेप्ट है। तो आप पता करना कि पहले वेलोसिटी जीरो कहाँ हो रहा है, उसके पहले का कैलकुलेशन पहले करो और उसके बाद का कैलकुलेशन अलग करो, फिर दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट निकालो। इज इट क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्रिटिकल। और ये कैसे डिसाइड करोगे आप? तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्या, पहले प्लस बाद में माइनस या पहले माइनस बाद में प्लस। सो इफ वेलोसिटी चेंजेस द डायरेक्शन, इन दैट केस आपको वेलोसिटी जीरो कभी हो रहा है वो निकालना है। उसके पहले का कैलकुलेशन अलग करो, उसके बाद का कैलकुलेशन अलग करो, एंड देन कंबाइन देम टू गेट द फाइनल रिजल्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, गुड, वेरी गुड। सबको समझा ना? कैन बी मूव फॉरवर्ड? ओके, चलो आगे बढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। सर हम्म, सर प्रीवियस क्वेश्चन में टाइम भी निकालने बोला था ना? टाइम भी था क्या? हाँ, टाइम भी। कैसे निकालेंगे टाइम? सिंपल इक्वेशन लगा देना। मैं बी पार्ट में टाइम भी पूछ रहा है, सो एट x इज इक्वल टू 8 मीटर्स, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, यही करना पड़ेगा ना। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा 8 मीटर पे होगा बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 8 एंड प्लस 4 इज इट 12। Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 8 इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस 2 इंटू वॉट टी स्क्वायर। सो 12 is equal to 8t minus of t square. That implies t square minus 8t plus 12 is equal to what? 0. क्या कैसे करोगे आप? t square minus 6t minus 2t plus 12 is equal to 0. बरोबर ना? t को कॉमन ले लिया, t minus 6, t minus of 6 is equal to 0. That implies t minus of 6 into t plus t minus of 2 is equal to 0. T minus of 2 is equal to 0. This implies कि t is equal to 6 seconds पहला, और दूसरा हो गया t is equal to what? 2 seconds. तो जाते वक्त 2 सेकंड पे होगा, आते वक्त 6 सेकंड पे होगा। दो टाइम तो मुझे यहाँ से मिल गया। ये समझा बेटा 12 कैसे लिखा मैंने डिस्प्लेसमेंट? Yes, sir. हाँ, पार्टिकल वॉज एट x इज इक्वल टू 8 मीटर। सो 8 मीटर का मतलब था कि पार्टिकल पहले -4 मीटर पे था और यहाँ से 8 आ गया। सो 8 प्लस 4 द डिस्प्लेसमेंट विल बी 12। सो s डिस्प्लेसमेंट होता है इसलिए 12 डाल। सो दो टाइम मिला, t इज इक्वल टू 6 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो 2 सेकंड जाते वक्त और 6 सेकंड वापस आते वक्त, दो टाइम मिल गया। और थर्ड पूछ रहा है एट
x इज इक्वल टू -8 मीटर, बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर x -8 मीटर पे है, यहाँ पे पार्टिकल है, सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यस, वेरी गुड 4 संस्कृत। 4 नहीं बेटा, -4। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड में है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इज इट -4? 8 इंटू टी प्लस हाफ इंटू, एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट समझा ना सबको? -4 क्यों लिखा? सर बताओ एक बार। अरे देखो, पार्टिकल इनिशियली एक्स इज इक्वल टू -4 मीटर पे था और पार्टिकल -8 मीटर पे चला गया, सो पार्टिकल इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना? यस सर, यस सर। छोटा सा कॉमन सेंस। सो दिस विल गेट कैंसल, so -4 is equal to what? 8 into t minus of t square, which means t square minus of 8t minus of 4 is equal to what? 0. So t square minus of 6t 8। कैसे करेंगे? डायरेक्टली होगा ये कि हमें ये लगाना पड़ेगा रूट? कैन वी गेट दिस कि रूट निकल लगाना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट लगाना पड़ेगा ना? Yes. ओके या, सो पहले तो आप रूट निकालिए, पहले डी निकालो। डी कितना हो जाएगा? इज इट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac? So what will be d from here? b square 64 minus of 4 into 1 into minus of 4. So what will be d from here? It is 64 plus of 16. d कितना हो जाएगा? Is it 80? So अगर हम टाइम निकाले t is equal to -b plus minus of root d by 2a. So what will be the time from here? Minus of -8 plus minus root of 80 by 2. So this means कि t will be equal to 8 plus minus of root 80। देखो यहाँ से दो टाइम बना, एक तो बना 8 प्लस ऑफ रूट 80 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा बना 8 माइनस ऑफ रूट 80 डिवाइडेड बाई 2। ये ऑफ कोर्स हम नहीं ले सकते क्योंकि रूट 80 विल बी मोर देन 8, तो यहाँ से ये नेगेटिव आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, तो मुझे यही लेना पड़ेगा 8 प्लस ऑफ 2 सेकेंड्स। समझा ये क्यों नहीं लिया मैंने? रूट 80 को जब सॉल्व करोगे तो रूट 80 विल बी मोर देन 8 क्योंकि रूट 64 ही 8 होता है, सो रूट 80 ऑफ कोर्स 8 से बड़ा होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सो ऑफ कोर्स मुझे इसको नहीं लेना पड़ेगा, एलिमिनेट दिस, ये लेना पड़ेगा। रूट 80 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? रूट 80 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 4 root 5। 4 रूट 5, 4 रूट 5 नहीं बेटा, नॉट 4 रूट 5। रूट 80 अगर आप देखो रूट 81 इज इट अप्रोक्सीमेटली इक्वल, रूट 81 किसके बराबर होता है? 9। सोचो, देखो कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। रूट 81 क्या 9 के बराबर होता है? Yes, sir. यस सर। Now I have root 80 here, so root 80 क्या approximately, I am not saying exactly, वो obviously कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, क्या approximately ये 8.9 के आसपास आएगा? यस। Okay, so 8.9 plus 8, is it 16.9 approximately? 16.9 divided by 2, so ये कितना हो जाएगा? 8.45 या 46 ऐसे कुछ तो दिया है, so T1 will be equal to approximately 8.45 seconds. So this will be the time when it will be on the -8 meter. समझ गया कैसे कैलकुलेशन किया? रफली करना है और वो हमें स्मार्ट बनना है कैलकुलेशन में धीरे धीरे। रूट 81 इज 9 बट आई हैव रूट 80 हियर, सो रूट 18 9 से थोड़ा कम आएगा, 8.9 या 8.98 या 96 ऐसा कुछ तो भी आएगा, तो मैंने रफली 8.9 ले लिया, 16.9 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 8.45। समझ गया टाइम का फैक्टर? Yes, sir. चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, लेट्स शेयर द स्क्रीन। इट्स अ गुड क्वेश्चन।
चलिए करिए इसको। Okay, करें इसको सॉल्व। A rocket is fired vertically upward with a net acceleration of 4 meter per second square and initial velocity is 0. So there we had a rocket. और तुमने इसको फायर किया ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया, 0 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड इट्स फ्यूल इज फिनिश। अच्छा, 5 सेकेंड में फ्यूल खत्म हो गया एंड डी एक्सेलरेटेड विथ जी। सो 5 सेकेंड तक तो यहाँ से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे इस रॉकेट का फ्यूल खत्म हो गया। सो नो फ्यूल। इसके बाद जैसे ही एक फ्यूल खत्म, इसके ऊपर जी लगने लगा, तो ये और ऊपर जाएगा थोड़ा। Then it accelerated downward with g and returned back to the ground. Plot velocity versus time and displacement versus time graph for the complete journey. So आपसे पूछा गया है कि plot velocity versus time and displacement versus time graph for complete travel. और आपको जी दिया है that you have to take it as 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, मुझे बताइए 5 सेकेंड, पहले तुम 0 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड तक बात करते हैं। फ्रॉम 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? Increase. Increase. हाँ, बिकॉज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ऊपर की तरफ है। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ 80। सो v कितना हो जाएगा, 0 प्लस 4 इंटू टी। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, 4t। साइड बेस ग्राफ भी बनाते चलते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम। पता है कैसा ग्राफ होगा? So here we had velocity in meter per second and here we had time. बताइए first 5 second तक what will be the graph of velocity versus time? Straight line. Straight line. Line. Will it pass through origin? Yes. Yes, sir. Initial velocity 0 था, so the graph will be 2 5 seconds. Okay, now what is my velocity at 5 second? What is the velocity at 5 second? It is 5 4 जा 20 ना। ट्वेंटी होगा। Yes, sir. Sir. ओके, नाउ आफ्टर 5 सेकेंड क्या ये इसके बाद फ्यूल खत्म हो गया है? सो व्हाट विल बी हैपनिंग आफ्टर 5 सेकेंड? Velocity is decreasing. Velocity. वेलोसिटी डिक्रीजिंग। सो आफ्टर 5 सेकेंड वेलोसिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा तो वेलोसिटी इसका क्या होगा फाइनल, 0 ना। 0. सो 0 तो कितना आ जाएगा, 10t इज इक्वल टू व्हाट, 20 एलिमिनेट कर दो। सो व्हाट विल बी t वी आर हैविंग फ्रॉम हियर, 2 सेकेंड। मतलब 5 सेकेंड के बाद इसको 2 और सेकेंड लगेगा, सो दैट इसका वेलोसिटी ड्रॉप होके क्या हो गया, 0। ग्राफ ऐसे आ जाएगा।
Okay, now after this what will happen? क्या ग्राफ फिर से क्या होगा? पार्टिकल नीचे आने लगेगा, फिर से क्या होगा? पार्टिकल नीचे आने लगेगा। जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पे रॉकेट पहुंचा, रॉकेट को मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद अभी क्या होगा? विल रॉकेट स्टार्ट कमिंग डाउन? Yes. Okay, here we are at the highest point. Yeah, 2 seconds now, plus 7 seconds of actually. After this, rocket will start coming down, right? और start coming down तो उसका velocity कुछ तो होगा। क्या होगा इसका velocity then? जब ये रॉकेट ग्राउंड को टच करेगा तो इसका velocity क्या होगा? Zero. नहीं, हाउ कम जीरो? नीचे आ रहा है बेटा तो एक्सेलरेट करेगा ना, जीरो कैसे? जीरो कैसे? Equal to acceleration due to gravity. How you are saying this? चलो देखो मैं करता हूँ। पहले आप देखिए कि ये 5 सेकंड में कितना ऊपर गया है, डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका वर्टिकल डायरेक्शन। सो लेट्स से ये S1 गया है और मैक्सिमम हाइट के लिए S2 गया, तो पहले जरा S1 निकालते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट S1। सो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। सो S1 इनिशियली 0 था, टाइम 5 था, हाफ इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर 2। सो S1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 25। सो विल माई S1 इक्वल टू 50 मीटर? होगा ये 50 मीटर? Yes, sir. Okay, now again you get S2. Good. फिर से S2 के लिए आप वही इक्वेशन लगाइए, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब जैसे ही आप S2 पे आओगे, अब आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? व्हाट वाज माय इनिशियल वेलोसिटी? 20, और 2 सेकंड और ऊपर गया है, प्लस हाफ। अब इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगने लगे, बाई 2 का स्क्वायर। So which means कि S2 will be equal to what? 40, so is minus of 20. So S2 will be equal to what? So total height अगर हम देखेंगे, S, so S कितना हो जाएगा? 50 मीटर। 17. हाँ, so S will be equal to what? 50 मीटर प्लस 20 मीटर। S कितना हो जाएगा? 70। Is it clear? Yes, sir. Okay, now while तो रॉकेट ऑब्वियस सी बात है कि अगर टोटल ये रॉकेट यहाँ से 70 मीटर अगर ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा 70 मीटर ही। अगर ये 70 मीटर ऊपर गया तो नीचे भी 70 मीटर आएगा। सो while coming down, can we use that equation? V square U square plus 2S यूज कर सकते हैं। जब नीचे आ रहा तब के लिए बात करो। कैन वी go with this relation? V square is equal to U square plus 2S. Good. So now V square, what is the initial velocity while coming down? नीचे आने का टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0. 0 का स्क्वायर प्लस 2 into 10, 70. So V square is 1400. So V will be 10 root 14. root 14 का वैल्यू क्या होगा approximately? 3 point something. हाँ, root 9 is 3 and root 16 is 4, root 14 है 3.6 3.7 के आसपास रहेगा, बरोबर ना? अब मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, बट do it in the calculator. So according to the guess it will be approximately 3.6 3.7 के आसपास। और मल्टीपल चॉइस में ऑफ कोर्स आप देख सकते हो आराम से, क्योंकि ऑप्शंस आपको देगा।
कि आप टैली कर लो, रूट ओवर 14 is 3.7. Yes, you are right. 3.7 into 10. So V will be equal to what? 37.6 meter per second. 3.742. हाँ, 37.4 कर देता हूँ. So this will be the velocity. तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ में देखेंगे, so here we will be having 37.4. और इसको कितना वक्त लगेगा? यहाँ पे आने में कितना वक्त लगेगा? Three 3.7 seconds. 3.7 सेकेंड्स, बरोबर. ये लगा ना 3.7 सेकेंड्स. सो अभी देखिए 3.7 और पहले से ऑलरेडी 7 सेकेंड्स था, 3.7 और लगा तो कितना हो जाएगा टाइम? विल इट बी इक्वल टू 10.7 सेकेंड्स. यू आर सेइंग कि यहाँ पे टाइम लगा है 3.7 सेकेंड्स. ऑफ कोर्स लगेगा. v इज इक्वल टू u प्लस 80 से अगर आप निकालोगे, सो इफ आई गो हियर बाय v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ 80, तो v मेरा हो गया 37.4 इनिशियली 0 प्लस 10 इंटू टी. सो टी कितना आ जाएगा? इज इट 3.7 सेकेंड्स. सो यहाँ से इसको एक्स्ट्रा 3.7 सेकेंड्स और लगा. ऑलरेडी यहाँ तक वो 7 सेकेंड था, तो 7 प्लस 3.7, तो क्या ये 10.7 सेकेंड्स हो जाएगा? Yes, sir. खत्म. दिस इज द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. अब नेक्स्ट मुझे प्लॉट करना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. करते हैं. ये समझ गया पॉइंट सबको? ये ग्राफ सबको क्लियर हो गया प्रॉपरली? Yes, sir. ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. देखो कैसे तोड़ तोड़ के एकदम छोटा छोटा करके एनालाइज करना है. और प्रॉब्लम्स करेंगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा. मुझे बताइए फ्रॉम 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव. पॉजिटिव. तो ग्राफ कैसा होगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का? कॉनकेव अप की कॉनकेव डाउन? Concave up. कॉनकेव. Up. तो ये ग्राफ होगा कॉनकेव अप. चलो साइड में प्लॉट भी करते चलते हैं. So let's say we have having a displacement here. पार्टिकल ग्राउंड से स्टार्ट किया है. अप टू व्हाट? 5 सेकेंड. और 5 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया. इज इट इक्वल टू 50 मीटर्स? Yes, sir. ओके. नाउ फ्रॉम 5 सेकेंड टू 7 सेकेंड्स, अगला जो मेरा टाइम डोमेन था, so that was, ये तो इस फ्रेम में हो गया. फ्रॉम 5 सेकेंड टू 7 सेकेंड क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. हाँ, Negative. नेगेटिव ना, क्योंकि यहाँ पे 5 सेकंड के बाद तो ये फ्यूल खत्म हो गया ना, तो सैटेलाइट अभी पे नीचे जी लगेगा. अगर नीचे जी लगेगा मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया कि नेगेटिव? नेगेटिव ना. सो ग्राफ क्या होगा? कॉनकेव अप की कॉनकेव डाउन? Concave down. All good. हाँ, कॉन्वेक्स अप या कॉनकेव डाउन. चलिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि पार्टिकल अभी भी ऊपर ही जा रहा है. So this will be for another 2 seconds, which means it is off for 7 seconds. So what is the displacement corresponding to this? कितना displacement था इसके corresponding? Next 20 meters. So this will be what? 70 meters. Is it okay?
क्लियर है पॉइंट? अभी इसके बाद क्या होगा? क्या पार्टिकल नीचे आ रहा है अभी? आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन कि पार्टिकल विल स्टार्ट कमिंग डाउन। इसके बाद पार्टिकल नीचे आ जाएगा एंड दिस विल बी फॉर 10.7 seconds. यही होगा ना ग्राफ? Yes, sir. गुड. दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. पहले 0 to 5 सेकंड कॉनकेव अप, बाद में फिर ग्राफ पूरा रहेगा कॉनकेव डाउन. Instead of concave down, we can also write convex up. Yeah, correct, Siddharth. We can write that. Is it clear, everyone? सबको समझ गया प्रॉपर्ली? Clear. Yes, sir. कैन वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े. Sir, wait. गुड क्वेश्चन. ओके, होने के बाद बोलो मुझे. आगे बढ़. कल के लेक्चर में विल डिस्कस रिलेटिव वेलोसिटी. कल पढ़ेंगे. फिर इस वीक एक असाइनमेंट दे दूंगा ऑन द कंप्लीट काइनेमेटिक्स. Done, sir. ओके, चलो. हुजैफ, वंस वी कंप्लीट दिस चैप्टर ना, हम लोग हर बार वैसे ही करेंगे. एक बार चैप्टर खत्म होने को आएगा ना, उसके बाद एक लेक्चर रखेंगे फॉर कंप्लीट डाउट सॉल्विंग. जितने भी असाइनमेंट में दूंगा सारे क्या डाउट्स हम लोग डिस्कस करेंगे. सो दिस वीक ऑन थर्सडे लेक्चर विल हैव अ डाउट सॉल्विंग. इज इट क्लियर? सो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का जो लेक्चर होगा उसमें जितने भी पिछले डाउट्स है सब कंप्लीट करेंगे. चलो, लेट्स गो विद दिस. करिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10. Good question. An open lift is moving upward with 10 meter per second. It has an upward acceleration of 2 meter per second square. A ball is projected. इसको रिलेटिव से करेंगे तो बहुत आसान होगा, बट अभी रिलेटिव हमें नहीं करना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करना है. रिलेटिव अभी तक हमने सीखा नहीं है, सो विल नॉट यूज दैट. सो वी हैव अ लिफ्ट हियर, ओपन लिफ्ट है, और ये ओपन लिफ्ट में ऐसे हम लोगों ने, ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है विथ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ दिया है. आई गेस दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाँ. A ball is projected upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ से मैंने एक बॉल को फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फेंका है, तो प्रॉब्लम है नहीं, है ना. सो 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया. अब कह रहा है कि ये बॉल गया और वापस आके इसके ऊपर चला गया.
सो इधर से गया मैक्सिमम हाइट और वापस आ गया लिफ्ट के फ्लोर पे, लेकिन तब तक लिफ्ट रुका नहीं है, लिफ्ट भी ऊपर जा रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितनी देर के बाद इट विल कम बैक, टाइम व्हेन द बॉल विल हिट द लिफ्ट अगेन, ये पूछ रहा है। कैसे करें? मुझे एक बात बताइए, जैसे ही ये बॉल ने लिफ्ट का से कांटेक्ट तोड़ा है, जैसे ये बॉल ने लिफ्ट का कांटेक्ट तोड़ा है, तो बॉल पे एक्सेलरेशन क्या लगेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जी? जी। जी, जी ध्यान रखना जी। एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस होता है बेटा कांटेक्ट फोर्स की वजह से। अगर जैसे कांटेक्ट टूटेगा ना, एक्सेलरेशन लगना बंद हो जाएगा, फिर जी लगने लगेगा। वेलोसिटी कैरी हो जाता है बट एक्सेलरेशन कैरी नहीं होता, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस होता है। जैसे ही आप कांटेक्ट तोड़ोगे एक्सेलरेशन खत्म। तो एज दिस बॉल मूव हियर, और जैसे ही ये बॉल ने इस लिफ्ट को छोड़ दिया कांटेक्ट, अब इस बॉल पे सिर्फ क्या लगने लगेगा, जी, इज माय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लो थोड़ी देर के बाद ये लिफ्ट यहाँ पहुंच गया, प्लॉट दिस बाय सम अदर कलर, फिर से थोड़ी देर के बाद ये लिफ्ट यहाँ पहुंच गया, तो लिफ्ट इज नाउ हियर, इतना मूव कर गया, तो बॉल वापस इसी के फ्लोर पे आ जाएगा। तो बॉल क्या हो गया, वापस लिफ्ट के फ्लोर पे ही आ गया ऐसे। इसका मतलब कि कैन आई से कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल? कैन बी से कि बॉल भी इतना ही डिस्प्लेस किया, लिफ्ट भी इतना, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बॉल ने जितना डिस्प्लेसमेंट लिया है, क्या लिफ्ट ने भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट लिया है? यस और नो? Yes. So can I say the displacement of ball is same as displacement of lift? जितना लिफ्ट ने डिस्प्लेस किया है उतना ही बॉल ने भी डिस्प्लेस किया है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल कैसे लिखोगे? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, अगर हम बॉल के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल कितना हो जाएगा, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी वाज 20 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और t तो आपको निकालना ही है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन माइनस 10 इंटू व्हाट, टी स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल हो जाएगा 20t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर। लेट मी हैव दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम लिफ्ट के बारे में एनालाइज करें, सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट? अगेन यही रिलेशन यूज करिए। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट विल बी, लिफ्ट का इनिशियल वेलोसिटी है 10 इंटू टी प्लस हाफ इंटू right. Now comparing equation number 2, so क्या रिलेशन मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, displacement of lift, so which means 20t minus of 5t square is equal to 10t plus of t square. So come this side, 6t square, ये आएगा ना रिलेशन में। So which means 6t square, अगर हम t को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से t इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं, दूसरा पहले बार भी था, और दूसरा टाइम हो जाएगा 6t माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू 0, 5। तो टाइम कितना हो जाएगा, इज इट इक्वल टू 5/3 सेकेंड्स? हाँ ठीक है, तो वेरी गुड, होगा ये 5/3 सेकेंड्स। Yes, sir. अच्छा, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट पे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट एंड बॉल एट दैट इंस्टेंट। दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है, किसी एक का निकाल लो।
सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है आपसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट और बॉल एट दैट इंस्टेंट। किसी एक का निकाला, लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखा था हमने इक्वेशन 10t प्लस ऑफ टी स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट हो जाएगा 50/3 by 25/9। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट हो गया, एलसीएम को लोगे तो 9 150 प्लस 25 175/9। इज इट मीटर्स, जो भी आएगा 0.9। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट में आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल अप टू दैट इंस्टेंट। हाँ, अब ये मजेदार है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल, कितना बॉल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सी पार्ट में आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल, ये कैसे निकालोगे? सो बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा? क्या बॉल पहले सबसे ऊपर जाएगा फिर लौट के नीचे आएगा? यहाँ से तो बॉल पहले सबसे ऊपर जाएगा ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और बाद में ये लौट के नीचे आएगा, बरोबर। x2 और ये x1, सो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा बॉल? x1 plus x2। हाँ, प्लस x2। x1 ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा है? हाईएस्ट पॉइंट जाने में उसको कितना टाइम लगा है? v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ एटी। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगा तो व्हाट विल बी v? सो 10t 20 if you solve it 2, so t is equal to what? So क्या 2 सेकेंड उस बॉल को लगा है टू गो टू द हाईएस्ट पॉइंट? Yes, sir. Okay, now just calculate the distance displacement in that time. S is equal to ut plus half of 80 square x1 initially 20 into 2 plus half into minus 10 into 2 का स्क्वायर 20। x1 कितना हो जाएगा? 40 minus of 20। x1 कितना हो गया? इज इट इक्वल टू 20 मीटर? x1 कितना हो गया? 20 मीटर हुआ क्या? Yes, sir. ओके, नाउ क्लियर है पॉइंट आपको? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये जा ही नहीं पाएगा उधर। होल्ड फॉर अ सेकेंड। हाँ, हाईएस्ट पॉइंट जाने में उसको कितना वक्त लगा है बेटा? 2 सेकेंड्स ना। हाईएस्ट पॉइंट जाने में उसको कितना वक्त लगा? इज इट 2 सेकेंड्स? Yes, sir। लेकिन आपके पास टाइम कितना अवेलेबल था? कितने टाइम में वो हिट कर दिया था? क्या 5/3 सेकंड पे ही वो हिट कर रहा था? सो 5/3 अगर आप पॉइंट निकालोगे कितना आ जाएगा? इज इट 1.6 सेकंड के आसपास? सर 5/3 किसका टाइम है? 5/3 में आया था ना वो फ्लोर पे, देखो हमने कैलकुलेट किया था 5/3 सेकंड में वो फ्लोर पे आया था ना, Yes, sir। राइट। सो 5/3 सेकंड में वो फ्लोर पे आया था, तो 5/3 सेकंड इज इट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.6 सेकंड? Yeah। क्या ये जो टाइम आपका है 1.6 सेकंड, इज इट लेस देन 2 सेकंड्स? तो क्या पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच पाया कि मैक्सिमम हाइट से पहले ही वो फ्लोर पे टच हो गया? यानी जो बॉल आपका है
क्या वो बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच पाया कि मैक्सिमम हाइट से पहले ही वो फ्लोर पे लैंड हो गया? बॉल मैक्सिमम हाइट पे कितनी देर में पहुंचता? 2 2 सेकंड में। सेकेंड। लेकिन क्या वो 2 सेकंड से पहले ही लिफ्ट के फ्लोर पे लैंड हो गया है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. इसका मतलब वो एनालाइज करना है, इसका मतलब वो मैक्सिमम हाइट पे तो पहुंच ही नहीं पाया, उसके पहले ही वो लैंड हो गया है। सो कैन आई से कि फॉर दिस केस एज इसको टी डैश से डिनोट, एज दिस टाइम 5/3 is less than 2, hence ball will land on lift floor before reaching highest point, before reaching maximum height, ऐसा लिख देता हूँ। मैक्सिमम हाइट यानी मैक्सिमम हाइट पहुंचने से पहले ही वो बॉल लिफ्ट के फ्लोर पे लैंड कर गया है। तो कहना इसे कि इस केस में जो डिस्टेंस होगा क्या वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा? गेटिंग द पॉइंट? क्या डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि बॉल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग कब होता है? जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे जाके वापस आता तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाता, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता। लेकिन बॉल तो अभी मैक्सिमम हाइट पे जा ही नहीं पाया, उसके पहले ही रुक गया है। तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा? इज इट क्लियर? तो इस केस में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो विच इज माई एक्स, इसका मतलब कि ये जो डायग्राम में अगर हम देखें तो ये बॉल अभी यही नहीं गया है, इसके पहले ही रुक गया है, तो x2 तो 0 होगा, x2 होगा ही नहीं एक्चुअली। और ये बॉल x1 से भी कम है, बॉल यहीं पे है, x1 आपका ज्यादा था, बॉल यही लैंड कर गया है, तो मुझे यही सिर्फ चाहिए। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो बॉल इधर ही है, इतना ही पार्ट है आपका, इधर गया ही नहीं है। तो जब गया ही नहीं तो वापस आने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो इतना ही मूव करेगा। सो व्हाट विल बी x हियर? डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया था 175/9। समझा मेरा पॉइंट? व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन? यस सबको क्लियर है? Yes, sir. सबको क्लियर है कि रिपीट करूं दोबारा? सर एक बार बता दो। हाँ तो ओके। स्टार्टिंग से बताओ एक बार। हाँ सुन ध्यान से। हुआ क्या है, पार्टिकल जब ये मूव करेगा तो पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, आपसे वो पूछ रहा है कि बताओ वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है बॉल। तो मैंने कैलकुलेट करके देखा कि बॉल को मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है। इसको सॉल्व किया तो 2 सेकंड्स लग रहा है। सो बॉल को मैक्सिमम हाइट पे जाने में 2 सेकंड्स का टाइम लग रहा है। लेकिन ये जो बॉल है वो लिफ्ट के फ्लोर पे कितने टाइम में आ गया है? 5.3 सेकंड्स में ही आ गया है। तो वो मैक्सिमम हाइट पे 2 सेकंड में जाता, लेकिन वो 5.3 पे ही आ रहा है। एंड 5.3 सेकंड जो है वो ऑफ कोर्स 2 सेकंड से कम है। तो इसका मतलब कि बॉल लिफ्ट के फ्लोर पे जाने के लिए मैक्सिमम हाइट जा ही नहीं सका है, उसके पहले ही चला गया है। तो पहले ही चला गया, इसका मतलब कि यहाँ से गया और यहाँ चला गया। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस के बराबर होगा, बिकॉज इट हैज नॉट रीच टू द मैक्सिमम हाइट। बस वही से लिख दिया। इज इट क्लियर? अभी समझा प्रॉपरली? यस गुड। बाकी सबको क्लियर है? क्यों आपको समझा ये पॉइंट ढंग से? क्लियर एवरीवन? सबको समझ गया ढंग से पॉइंट? यस Yes. Yes, sir. ओके ठीक है। ठीक है, वाइंड अप फॉर टुडे। कल के क्लास में आगे डिस्कस मैं एक असाइनमेंट शेयर करता हूँ, वो आप लोग सॉल्व करो। और कल के लेक्चर में विल स्टार्ट विद डिस्कशन ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। अभी कॉलेज है कि एक क्वेश्चन कर सकते हो? एक कर सकते हो? चलो एक और कर लेते हैं लास्ट। चलो गो फॉर दिस, एक ही और कर लो।
चलो करें। सो व्हाट दे आर सेइंग अस हियर, क्लास खत्म कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास 2 रेसिंग कार्स हैं, वी हैव अ 2 रेसिंग कार हियर। तो मेरे पास 2 रेसिंग कार है, दोनों फिनिश लाइन पे पहुंच गए, कार ए कार बी, दोनों फिनिश लाइन पे पहुंचा है, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द रेसिंग कार, कार ए टेक्स t सेकेंड्स लेस देन द कार बी, यानी कार बी को t सेकेंड ज्यादा लगा है। तो मान लो इसको क्रॉस करने में टाइम t नॉट लगा है, t नॉट इज टाइम टेकन बाय कार ए। तो कार बी को कितना टाइम लगेगा बेटा? T0 minus 10. प्लस टी। इस ए वाले कार को t सेकेंड कम लगा, यानी बी वाले कार को t सेकेंड ज्यादा लगा, Okay. है ना। So t नॉट प्लस t इज टाइम टेकन बाय कार बी, टाइम टेकन बाय कार बी। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड पासेस द फिनिशिंग पॉइंट विथ v मोर देन कार बी। अच्छा, इसका वेलोसिटी अगर v है तो कार b का वेलोसिटी जो होगा उससे ये v ज्यादा है, v मोर देन कार बी, ठीक है। अब देखो, मान लो एंड passes the finishing point with a speed v more than that of car b। सो मान लो कार b का स्पीड अगर आप यहाँ से v डैश पकड़ते हो तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? इज इट v डैश प्लस ऑफ v, स्पीड ऑफ कार b, सॉरी कार a, और ये क्या है? स्पीड ऑफ कार b, यही हो जाएगा ना। तो आपको प्रूव करना है, लगाइए। इसका एक्सेलरेशन दिया a1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका एक्सेलरेशन दिया a2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या करें? सो फॉर कार ए अगर आप एनालाइज करोगे, कैन वी से v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ at, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का कांस्टेंट दिया है, बोल सकते हैं। सो v इज इक्वल टू u प्लस at में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा फाइनल? v डैश प्लस ऑफ v, इनिशियल 0 है, इज इक्वल टू a1 एक्सेलरेशन, और टाइम कितना लग रहा है इसको? t नॉट। सो v डैश प्लस ऑफ v इज इक्वल टू a1 इंटू टी नॉट। अगर हम सेम वे में कार b के लिए बात करें, सो व्हाट विल बी द फॉर कार b? अगेन v इज इक्वल टू u प्लस at, इसका भी u0 है, फाइनल वेलोसिटी इसका v डैश है, इज इट इक्वल टू a2 इंटू टी नॉट प्लस ऑफ t, हो जाएगा। Yes. नाउ फ्रॉम हियर सॉल्व करते हैं इसको, v डैश की जगह पे ये वैल्यू प्लेस कर दीजिए, क्या रिजल्ट आ जाएगा? v डैश प्लस ऑफ v, आई वाज हैविंग a1 इंटू व्हाट? t नॉट, ये था ना, राइट। सो क्या रिलेशन आएगा अगर v डैश की जगह पे आप ये प्लेस कर दोगे तो? a2 इंटू टी नॉट प्लस ऑफ t प्लस v is equal to a1 into t naught. This will go that side. So v is equal to what? a1 minus a2 into t naught and minus of a2 into t. Will I be having this relation? होगा ये रिलेशन? Yes, sir. ओके, नाउ मुझे एक बात बताओ, क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी भी दोनों सेम है? Yes. Okay, so now we'll be using this. Distance travel by car A is equal to distance travel by car B. कार B A कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? S is equal to ut plus half at स्क्वायर, दोनों का u0 है, तो आप वी कैन एलिमिनेट दिस। सीधा इसका A का एक्सेलरेशन क्या दिया था? a1, और टाइम क्या लगा? t नॉट इज इक्वल टू हाफ इनटू, इसका एक्सेलरेशन था a2 और टाइम क्या लगा इसको? t नॉट प्लस ऑफ t। दिस हाफ एंड हाफ विल गेट कैंसल। इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो क्या रिलेशन आ जाएगा? a1 t नॉट स्क्वायर
टी नॉट प्लस ऑफ टी का होल स्क्वायर, A1 ऐसा कर दो, विच मीन्स थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को, टी नॉट का स्क्वायर बाय टी नॉट प्लस ऑफ टी का होल स्क्वायर, इज इट A2 बाय A1, राइट। और अगर इधर से हम रूट छोड़े तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, इज इट टी नॉट बाय टी नॉट प्लस ऑफ टी, इज इट रूट A2 बाय रूट A1 होगा। Yes, sir. Okay, so now multiply it, root of A1 into T naught is equal to root A2 into T naught plus root A2 into T. This will come this side. Root A1 minus of root A2 into T naught, is it equal to root A2 into T? So यहाँ से relation आपको क्या मिल गया, that T naught is equal to root A2 into T by root A1 minus of root A2. Will I be having this? Yes, sir. Okay, अब ये जो आपको वैल्यू मिला है टी नॉट का, ये टी नॉट का वैल्यू को आप यहाँ प्लेस कर दो इस वाले इक्वेशन में। सो v मेरे पास था, v कितना था जिससे, v मेरे पास था A1 माइनस A2 इंटू टी नॉट, A1 माइनस A2 इंटू टी नॉट बाय A2 इंटू टी। ये था ना रिलेशन, इज इट क्लियर। अब ये टी नॉट का वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, तो v कितना हो जाएगा, इज इट A1 माइनस ऑफ A2 इंटू रूट ऑफ A2 इंटू टी बाय रूट A1 माइनस ऑफ रूट A2 माइनस A2 इंटू टी। एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो देखो कैलकुलेशन फटाफट करते हैं। कैन आई राइट दिस एज, इसको जो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट था A1 माइनस A2, क्या मैं A1 माइनस A2 को ऐसे लिखूँ तो चलेगा क्या? देखो B इज इक्वल टू रूट A1 माइनस रूट A2 इंटू रूट A1 प्लस रूट A2 इंटू रूट A2 इंटू T बाय रूट A1 माइनस ऑफ रूट A2। A माइनस B और A प्लस B अगर आप करोगे तो अल्टीमेटली विल बी हैविंग व्हाट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये आएगा ना। Yes, sir. So A1 minus A2 I can write root A1 minus root A2 into root A1 plus root A2. So A plus B into A minus B, ultimately ये आ जाएगा A square minus B square. Is it clear? Minus of A2 into T. समझ गया पॉइंट सभी को? Yes, sir. Now ये जो पूरा का पूरा टर्म है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे। So now V is equal to multiply कर root A1 into A2 into T, and root A2 into root A2 is A2 minus of A2 into T. This and this term will get cancelled. So V is equal to what? Root A1 into A2 into. This is the final answer. Is it clear properly? Clear. चलो ठीक, we'll wind up for this today lecture. कल आगे बात करेंगे हम। I'll share the PDF also. ठीक है? Okay. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Good day. Bye. Okay. Bye.